इस समय क्या होता है कि बेरोजगार विद्यार्थी जितने होते हैं तो एकदम सही मार्गदर्शन बहुत कम मिल पाता है, और खासकर उनसे जिन्होंने सफलता देखी है और सफलता से पहले उन्होंने कई सारी असफलताएं देखी है। तो होता यह है, आज की तारीख में आप सभी जानते हो कि जैसे थोड़ी दो चार असफलताएं देखी तो हम हार मान लेते, हथियार डाल देते। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश कर रहा हूं जिन्होंने असफलताएं बहुत देखी, 35 से ज्यादा असफलताएं देखी। पारिवारिक बोझ इतना आ गया था कि घर की माली हालत भी बहुत खराब थी। ये समझ लीजिए कि अगला दिन कैसे आएगा उसकी चिंता लगी रहती थी कि अगले दिन कैसे गुजारा निकलेगा, ये चीज। और उसके बाद भी निरंतर संघर्ष। एयरफोर्स का सपना था, वहां से असफलताएं हाथ लगी। उसके बाद में प्राइवेट फील्ड में काम किया, वहां भी प्राइवेट फील्ड में आप लोगों को पता है कि क्या सब कंडीशन होती है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद में बैंक के बहुत सारे एग्जाम दिए, उसका सपना था, वहां भी 35 असफलताएं हाथ लगी। लेकिन जब आदमी के इरादे बुलंद हो, आदमी की मेहनत पूरी हो, और मैं आपको हमेशा कहता हूं जिद, जुनून और जवाब, जो जवाब उस व्यक्ति को देना है साथियों, तो जब वो जवाब देने के लिए हम निरंतर मेहनत करते हैं ना, तो मेरे सामने एक ऐसा उदाहरण मेरे मित्र है जिन्होंने ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिन्होंने मतलब मेहनत में तो समझो कोई कमी रखी नहीं, लेकिन निरंतरता जो है साथियों वो उन्हें उनके लक्ष्य तक लेकर गई। उन्होंने सबसे पहली सफलता उनके हाथ लगी 2012 जो 3rd ग्रेड वैकेंसी थी उसके अंदर, मंडल के अंदर टॉप 5 में शामिल थे। और उसके बाद में मतलब जो पाली जिले से टॉप 1 मतलब टॉपर थे। उसके बाद में उन्होंने आरएस की तैयारी शुरू की, लेकिन फिर भी आरएस में भी देखो कई सारे साथियों किस्मत भी काम करती है, बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे भी काफी सारी असफलताएं हाथ लगी। लेकिन फिर उन्होंने साइंस स्ट्रीम से होते हुए पॉलिटिकल को चूज किया, एमए की, और पॉलिटिकल से बहुत शानदार तरीके से अपने लेक्चरर की सीट निकाली, और शायद सर 187वीं रैंक आपकी पूरे ऑल राजस्थान में। लेकिन उसके बाद भी देखो पॉलिटिकल का एग्जाम आज जैसे देख रहा है, बहुत शानदार एग्जाम है, लेकिन अगले दिन वापस वो किताब हाथ में लेकर उन्होंने बिल्कुल गैप नहीं दिया, इसे कहते हैं निरंतरता। ठीक है, उसके तुरंत बाद में वो वापस तैयारी में जुट गए, और सेकेंडरी एचएम का अभी जो एग्जाम हुआ था पिछला, साथियों बड़ा गर्व होता है मुझे बताते हुए कि राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में टॉप 6 यानी कि 6ठी रैंक के साथ में निकाली है सीट रामावतार जी सैनी मेरे साथ में। मैं आग्रह करना चाहूंगा सर आगे आए एक बार, और विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन, और कुछ विद्यार्थी जो है काफी सारे चाहते हैं, तो आप रामावतार जी सैनी है जिनका मैंने ये परिचय बताया है, तो अब इनके ही मुंह से सुनते हैं थोड़ी सी इनके संघर्ष की कहानी। उसके बाद में फिर आप लोगों को ये बताएंगे कुछ टिप्स, जो देखो मैं आप लोगों को उसी व्यक्ति से रूबरू करवाऊंगा जो वास्तव में हकीकत में जो वास्तव में सही सलाह देना चाहे भाई। यहाँ पे कोई ऑफिशियल या कोई फॉर्मेलिटी या औपचारिकताएं कुछ भी नहीं है, जो सर के दिल में है वो सर आप लोगों को बताएं, जो विद्यार्थी के हित में जो काम में आ सकता है तो वो, क्योंकि 3rd ग्रेड की नौकरी हमने साथ में की है, सर बीएलओ भी थे, और सर ने बहुत सारा संघर्ष करते हुए अपने जॉब के साथ साथ मैं आ गया इस फील्ड में आप लोगों को पढ़ाने के, और सर का टारगेट था अपने किसी को जवाब देना था, तो वो जवाब देने के लिए मेहनत करते रहे, और आज राजस्थान के टॉप 6 यानी कि 6ठी रैंक के साथ में सेकेंडरी एचएम में चयनित है। और अब वहां ज्वाइन करने से पहले सर मिलने आए थे, तो एक मोटिवेशनल इंटरव्यू के लिए सर को मैंने आग्रह किया था। अब कुछ जो संघर्ष की कहानी है वो सर बताएंगे आपको, आपके जुबानी। नमस्ते सभी साथियों, मैं एक मध्यम वर्गीय नहीं, एक गरीब परिवार से हूं, और सन 2000 में मैंने 12th का एग्जाम पास किया। पारिवारिक स्थिति इतनी खराब थी कि हमें 5 किलो आटा खरीद के लाना पड़ता था, मम्मी बीमार रहती थी रोजाना। तो सिचुएशन ये थी कि मेरे पास ग्रेजुएशन करने के लिए फीस नहीं थी। तो एक गौरव जी की तरह एक मित्र था मेरा, उस मित्र ने मेरे को सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा नहीं है, मैं देता हूं। आज उनका नाम भी बता दो सर और प्लेटफॉर्म से। मेरा सखा साथी है धर्मेंद्र स्वामी, जो 9th क्लास से मेरे साथ है और आज भी है,
और हमेशा रहेगा। उसका मैं शुक्रगुजार हूं कि उसकी वजह से मैंने ग्रेजुएशन की, नहीं तो पापा ने तो कह दिया था बेटा मेरे पास पैसा नहीं। और फीस लगती थी मात्र 1100 रुपए 1500 रुपए। आप अब 2000 मैं 22 साल पीछे की बात कर रहा हूं। कैसे ना कैसे ग्रेजुएशन की, लेकिन टारगेट ये था बड़ा बनने का। उस ड्यूरिंग ग्रेजुएशन करते टाइम एयरफोर्स के टेस्ट निकलते थे, तो एयरफोर्स के टेस्ट में मैंने 7 या 8 बार एयरफोर्स का टेस्ट दिया, क्योंकि उसमें एक उम्र बाध्यता होती है। और साथियों में बताना चाहूंगा कि उसमें मैं 3 बार सेलेक्ट हुआ था एयरफोर्स के एग्जाम में। मेडिकल भी फिट था और थ्योरी में भी अच्छे नंबर थे, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस वक्त पूरे ऑल इंडिया की मेरिट बनती थी। जोधपुर मेरा सेंटर होता था, लेकिन बदकिस्मती ने यहां भी साथ नहीं छोड़ा और एयरफोर्स में मैं 3 बार ऑल इंडिया रैंक में आते आते रह गया। अभी संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ साथियों। ग्रेजुएशन की 2003 में सिचुएशन ये थी कि घर में खाने के दाने नहीं थे, तो आदमी पहले 2 वक्त की रोटी की सोचता है। मैंने भी वही सोचा और साइंस फील्ड से था, बायोलॉजी थी, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना। डॉक्टर के पास सैंपल दिखाने के लिए जो प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं उसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, MR। तो 2003 से लेके 2009 तक वो काम किया। सिचुएशन थोड़ी जब ठीक हुई, छोटे ब्रदर को इस फील्ड में लगा दिया। आज वो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी कंपनी में है, मैनकाइंड फार्मा में है। और 2009 में मैंने बीएड की, तो सपना यह था कि कुछ अलग तो करेंगे, ये काम तो नहीं करेंगे।